रजिस्टर निकाला सभी ने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी केयरफुली, ठीक है। कहते डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू वेस्ट योर टाइम, इफ यू वेस्ट योर टाइम, द टाइम विल वेस्ट यू, ठीक है। टाइम वेस्ट करने में मजा आता है ना, और जब समय हमें बर्बाद करता है तो देन समय को मजा आता है फिर, ठीक है। तो इट्स योर प्रेशियस टाइम, सो यूटिलाइज इट, डोंट वेस्ट इट, ओके। उसके बाद चैप्टर सेकंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, ठीक है, नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बाहर क्या हो रहा है, वहां पे बाहर बहुत कुछ हो रहा है, हमें बाहर ध्यान नहीं देना है, खुद पे फोकस करना है। सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि हम क्या करने आए हैं, उस काम को पूरा करना है, बाकी जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। जब फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जब एक नेशन बना था तो कितनी स्टेट्स थी, कितनी स्टेट्स थी, देखो रिस्पॉन्स करते जाओ ना, आपकी रिवीजन होगी। कितनी बार बताया, पार्टिसिपेशन इज द की टू सक्सेस। क्योंकि हम लोग जब पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या होता है, किसी को क्या पता किसी को क्या आता है, पर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें पता, लोगों को पता चलता है, ठीक है। पार्टिसिपेट किए बिना कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए ये जो आप रिस्पॉन्स करिए पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और रिस्पॉन्स लर्न भी हो जाता है साथ साथ में। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो मैं वही बता रही हूं आपको कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी स्टेट्स थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स। क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या हुआ कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, तो क्या होता है, क्या हुआ, कितनी स्टेट्स बन गई, 14 स्टेट्स बनी और 6 यूटीज बनी, ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, अब 14 स्टेट्स थी, मतलब पूरा इतना बड़ा भारत, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सभी को इकट्ठा कर दिया। अगर आप ही 4 लोगों को मैं एक कमरे में बंद कर दूंगी ना, 4 जगह के अलग अलग बच्चे हो आप, तो जब मैं आपको इकट्ठा कर दूंगी तो आप लड़ोगे 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो आराम से बैठो, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी। वैसा ही हुआ। अब यहां पे लड़ाई किसकी थी, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई कौन सी थी, लैंग्वेज को लेकर। किस चीज को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। लिंग्विस्टिक बेसिस पे सभी अपनी अपनी स्टेट को, अलग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना, 1950। देखो एक जर्नी थी 1952 में। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी ऐसी स्टेट थी सबसे पहली स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, आंध्र प्रदेश। कौन सी, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट भी आंध्र प्रदेश थी और लास्ट भी आंध्र प्रदेश में से ही स्टेट निकली, उसी में से एमसीक्यू आता है। कौन सी थी, 2019 में तेलंगाना, ठीक है। किस बेस पे बनी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में से निकली। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पहली स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, ठीक है। यहां पे कौन ऐसा इंसान था जो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, पोटी श्रीरामुलु, श्रीरामुलु, ठीक है। थोड़ा सा नाम अजीब है, साउथ के नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये इंसान था, इसने हंगर स्ट्राइक की थी। क्या की थी, हंगर स्ट्राइक की थी, और ये मतलब हंगर स्ट्राइक करते करते ये मर गया था। और फाइनली 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था कि आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक अलग स्टेट बन जाएगी। क्लियर, एमसीक्यू आता है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आपका क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर ये आ जाता है तो प्रॉपर आप इंट्रो में क्या डालोगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में लिखोगे, फर्स्ट स्टेट के बारे में लिखोगे, पोटी श्रीरामुलु के बारे में लिखोगे, ठीक है। कितने दिन की हंगर स्ट्राइक की थी उसने, कितने दिन की याद है कुछ, 56 डेज की। कितने डेज की, 56 डेज की उसने हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है। कहते हैं कि मांगने से भगवान भी मिलते हैं, तो एक स्टेट नहीं मिल सकती थी, इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मिल गई,
ठीक है, खुश, मिल गई, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अब देखो, मैंने आपको बोला ना 14 स्टेटें बना दी थी, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा देश। अब यहां पे जो गुजरात है और यहां पे महाराष्ट्र है, इसको इकट्ठा कर दिया था। यहां पे गुजराती लोग, ठीक है, बिजनेस वाले लोग, यहां पे मराठी लोग, मराठी वाले फिर चलाएंगे लाठी, है ना। तो गुजराती और मराठी को इकट्ठा कर दिया, कैसे रहेंगे, उनकी डिमांड, कहते गुजराती अलग करो मराठी अलग करो। तो 1960 में, कब, 1960 में। अब मेरे को बताओ 1960 में और क्या हुआ, डेट्स याद नहीं रहती है। 1960 में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को याद करो, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को याद करो ना। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी, तभी तो बोलती हूं ऑलवेज मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास, फिजिकली बाहर चले जाओ, मेंटली रहो। कहते मैम फिजिकली चले जाएंगे तो फिर मेंटली, हाँ मेंटली भी रहना, फिजिकली बैठ के दिमाग भी यहां पे प्रेजेंट रखना। क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा यहां पे हमें इंडस वाटर ट्रीटी को देख के इंडिया ने बोला जो मैक्सिमम वाटर पाकिस्तान यूज करता है, तो अब हम थोड़ा उसमें गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पे मराठी लोग, यहां पे गुजराती लोग, और इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। 1960 में प्रॉपर 2 स्टेट्स बन गई, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। गुजरात की कैपिटल कहां है, गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। और महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई क्या है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आप नेशनल एंथम भी सुनते हो ना, पंजाब, क्या क्या लाइन है वो, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इकट्ठे ही थे ये सारे पहले, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पहले एक स्टेट थी। यहां पे हिमाचली लोग, थोड़े थोड़े जम्मू कश्मीर की तरह डोगरी बोलने वाले लोग, यहाँ पे हरियाणा के जट, यहाँ पे पंजाबी लोग। अरे भाई, तीनों कट्टर लोग इकट्ठे कैसे रहेंगे, तीनों की स्ट्रॉन्ग भाषा है ना। तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया जाता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया जाता है 1956 में, याद रखना 1956 में। और 10 साल के बाद, कैसे डेट्स याद रखोगे, उसके 10 साल के बाद 1956 में 10 ईयर्स और ऐड करो, 1966 में क्या बना, पंजाब, क्या बना, पंजाब। अब यहां पे एक डिस्प्यूटेड एरिया, यहां पे एक डिस्प्यूटेड एरिया, चंडीगढ़, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को क्या बना दिया जाता है फिर, कैपिटल। पंजाब की कैपिटल कहां है, और हरियाणा की, और हिमाचल प्रदेश की, शाबाश, शिमला, ठीक है, समझ आई, शुक्र है, समझ आई। 1956 में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बने, और उसके 10 साल के बाद 1966 में क्या बना, पंजाब, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला एरिया तो हो गया, इसका भी सोल्यूशन मिल गया, पंजाब, ये गुजरात अलग बना, महाराष्ट्र अलग बन गया। उसके बाद पंजाब अलग बन गया, हिमाचल प्रदेश अलग बन गया, हरियाणा अलग बन गया, ठीक है। इनकी, इसकी कैपिटल कहां है, शिमला। पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है, और चंडीगढ़ क्या है, यूटी, यूटी, यूटी क्यों बन दी है, यूनियन टेरिटरी, जिसपे सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। कोई एक जगह को लेकर डिस्प्यूट है, किसी एक जगह को लेकर नेशनल सिक्योरिटी की बात चलती है, तो वो एरिया क्या बन जाता है, यूनियन टेरिटरी। कोई एक छोटा सा एरिया स्टेट बनने के, मतलब वहां पे स्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि क्या है, एरिया छोटा है, तो उस एरिया को भी क्या बना दिया जाता है, यूटी। यूटी मतलब यहां पे यूनियन का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला सिस्टम सुलझ गया, अब चले जाते हैं एनईआर की तरफ। एनईआर मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 1972 के बाद 1971 में क्या हुआ, 1971 में एक छोटा सा नेशन हुआ, छोटे से नेशन का जन्म हुआ, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की मां कौन है, पाकिस्तान उसका बाप है भाई, इंडिया, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की मां कौन है, इसीलिए बोल रहे हैं, मैं पढ़ाती हूँ, आप बोल के दिखाओ,
बोलो, ठीक है, ठीक है। माँ तो वही है ना, भारत माता है, ठीक है। बांग्लादेश के उड़ के या रशिया से, इंडिया से ही तो निकला। अब बोलो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 1972 के बाद यहां पे भी मसला गर्म हो गया, ठीक है। अब मेघालय, मेघालय और मेघालय कहां से, असम से जन्म लिया इसने, ठीक है। 1972 में, 1972 में असम से जन्म लिया मेघालय ने, क्योंकि पहले असम एक बड़ा असम था, ठीक है, इकट्ठे नहीं रह सकते थे इसलिए अलग हो गए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मिजोरम ये बने 1987 में, 1987 में। 1987 में हमारा प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ, 1984 में, ठीक है, याद रखना। नागालैंड, फिर नागालैंड, नागालैंड भी अलग हुआ, पहले नागालैंड भी। एनईआर का तो 7 बहनें और 1 भाई, ठीक है। 7 स्टेट्स पे बहुत बार जेके बोस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट आंसर आता है, 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। सिक्किम इसको क्या बोला जाता है, भाई, ब्रदर स्टेट, ठीक है। तो 1963 में, 1962 में क्या हुआ था, सिनो इंडिया वॉर, ठीक है, चाइना की से लड़ाई हुई थी। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड का जन्म कब हुआ, 1963 में, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये वाला एरिया आ जाता है, नॉर्थ में ही है ये, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि सारी लैंग्वेज के बेसिस पे, सभी लोग लैंग्वेज के बेसिस पे ही तो ना लड़ रहे थे। यहां पे ये लोग 2000 में 3 अलग अलग स्टेट्स बनी, कितनी, 3 अलग अलग स्टेट्स बनी, किस बेसिस पे, डेवलपमेंट को लेकर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं उत्तराखंड के पहाड़ों को देख लो, छत्तीसगढ़ इतना बैकवर्ड एरिया, झारखंड यहाँ पे मिनरल्स बड़े पाए जाते हैं, तो अपना अपना मसला था यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर। तो 2000 में 3 स्टेट्स और बन जाती है डेवलपमेंट को लेकर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब कहानी यहीं पे नहीं खत्म हुई, सभी को लालच आता है, आपकी तरह सब लालची होते हैं, ठीक है, नहीं है फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लालच बुरी बला है भाई, ठीक है। 2019 में एक और डिमांड आती है तेलंगाना की, किसकी, तेलंगाना की। यहीं से आपको, अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको पूछा हुआ है कि 29th स्टेट का नाम लिखो, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना किस बेसिस पे बनी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, भाषा को लेकर ही बनी। लेकिन ये 29th स्टेट है, टोटल स्टेट्स कितनी है, 28। फिर एक कहां गई, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया, यूटी। कितने पार्ट्स बने इसके, 2, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर एट प्रेजेंट कौन से एक्ट के अंदर है, उसको गवर्न किया जा रहा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 2019, ठीक है, क्लियर। हाँ, यहां से एमसीक्यू शॉर्ट आंसर जो भी आता है अब तो कर ही लोगे, ठीक है।